जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट में इस समय जो तनाव चल रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं जिनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे पेट्रियट और थैड मिसाइल सिस्टम। दावा किया जाता है कि ये सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचान सकते हैं और उन्हें हवा में ही मार गिरा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगातार हमला कर पा रहे हैं। यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। दरअसल आधुनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की होती है। ये रडार कई हजार किलोमीटर दूर से आसमान में आने वाली किसी भी चीज को पहचान सकते हैं, चाहे वो विमान हो, ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल। रडार खतरे को पहचानते ही कंट्रोल सिस्टम को सूचना देता है और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है, जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर रडार सिस्टम ही नष्ट हो जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम लगभग अंधा हो जाता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने कई महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे मिसाइल डिफेंस कमजोर पड़ गया। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती है तो पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है और फिर बहुत तेज गति से दुश्मन के इलाके की ओर गिरती है। इस प्रक्रिया के अंतिम हिस्से को टर्मिनल फेज कहा जाता है और इसी समय मिसाइल की स्पीड बेहद ज्यादा हो जाती है। बताया जाता है कि कुछ नई मिसाइलें टर्मिनल फेज में अपनी दिशा भी बदल सकती हैं। इससे एयर डिफेंस सिस्टम को उसे रोकना और मुश्किल हो जाता है। ईरान के पास सॉलिड फ्यूल मिसाइलें भी बड़ी संख्या में हैं। सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें लॉन्च करने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये पहले से तैयार रखी जा सकती हैं और आदेश मिलते ही तुरंत लॉन्च हो जाती हैं। यही कारण है कि इन्हें अक्सर जमीन के नीचे बने गुप्त लॉन्च साइट्स में रखा जाता है। जैसे ही आदेश मिलता है, जमीन खुलती है, मिसाइल लॉन्च होती है और फिर लॉन्च साइट तुरंत बंद हो जाती है। इससे दुश्मन के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमला कहां से हुआ। ईरान की दूसरी बड़ी ताकत उसके ड्रोन सिस्टम है। खासकर शहीद सीरीज के ड्रोन ने दुनिया भर में काफी चर्चा बटोरी है। ये ड्रोन सस्ते होते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को खोजकर हमला कर सकते हैं। कई बार इनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है, जिसे ड्रोन स्वॉर्म रणनीति कहा जाता है। जब एक साथ दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन हमला करते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान क्लस्टर मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। क्लस्टर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके अंदर कई छोटे छोटे बम होते हैं। जब ये लक्ष्य के ऊपर पहुंचती है तो इसके अंदर से दर्जनों छोटे बम अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। यही वजह है कि इस तरह के हथियारों को बेहद खतरनाक माना जाता है और कई देशों ने इन पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट और युद्धपोत मौजूद हैं। उनके पास F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये संघर्ष आसान नहीं माना जा रहा। लगातार हो रहे हमलों के कारण एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो मिसाइल स्टॉक पर दबाव पड़ सकता है। समुद्र में भी ईरान की रणनीति अलग है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास उसके पास बड़ी संख्या में छोटे और तेज गति वाले नौसैनिक जहाज हैं। इन्हें कई बार मस्कीटो फ्लीट कहा जाता है। ये जहाज छोटे होते हैं लेकिन बड़ी संख्या में एक साथ हमला कर सकते हैं। अगर किसी बड़े युद्धपोत को चारों तरफ से ऐसे जहाज घेर लें तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं माना जा रहा। इसमें आधुनिक युद्ध की लगभग हर रणनीति देखने को मिल रही है। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस और समुद्री रणनीति। आने वाले समय में ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिडन पेट्रियट पर हम आपको दुनिया की बड़ी घटनाओं के पीछे की सच्चाई आसान भाषा में बताते रहेंगे।